अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर पाकिस्तान से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं झूठे प्रोपेगेंडे की। पीटीआई का झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो मुस्तकिल अपने ज़ोरों पर है, लेकिन सोशल मीडिया पे जहाँ आप झूठा प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं वहाँ झूठे प्रोपेगेंडे को अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो वो बिलाल विर्क के हवाले से एक झूठी खबर, उस पर बात करते हैं और कैसे इस झूठे प्रोपेगेंडे के रास्ते पे चलते हुए इमरान खान और पीटीआई खुद अपना बेड़ा गर्क करते ही चले जा रहे हैं। ये है वो जज्बाती जुनून जो आपको रुक कर, ठहर कर, होश और फहम की जानिब आने से रोकता है। जुनून वो रोकेगा ना, वो कहेगा पागलपन, दीवानापन। करते हैं बात इस पर। दूसरी बात यह है कि हमारी सियासत में अब तलखी और जहर इतना ज़्यादा आ चुका है कि ये कहना, यही ख्वाहिश करना बड़ी बात है कि ये नॉर्मल हो जाए। लेकिन इससे आगे बढ़ के मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर हमारे कभी ये नॉर्मल हुई सियासत, ये नफ़रतें कम हुई, तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि मौलाना फजलुर रहमान हो, पीपल्स, किसी हद तक पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इनके मीडिया सेल को बाकायदा शुक्रिया के ख़त लिखने चाहिए इमरान खान को और बुशरा बीबी को और खाबर मानेका को और उस्मान बुज़दार को ख़त लिखने चाहिए कि ये 10 साला मनसूबा हकीकत में एक 10 साला मनसूबा था। अगर आप नज़र दौड़ाएं ना यानी सरकारी इदारों में और फिर वो चेन ऑफ कमांड में और फिर अदल और जो ऐवान हैं अदल के, और वहाँ पे ज़रा आप गौर करें और उसके बाद फलां को जिसके वो स्पार्क्स अभी तक वो निकल रहे हैं ना सिस्टम के अंदर से। इमरान खान को कभी रिलीफ मिलती है, कभी कोई हैरत अंगेज़ फैसला आता है। ये वो जो दाने बोए गए थे, फसलें बोई गई थी, अपनी जगह मौजूद तो है ना, उनको बड़ी तरतीब से फसलें लगाई गई थी। 10 साल मनसूबा था, उसको जो बर्बाद किया खुद इमरान खान ने किया, पीटीआई ने किया, और उसमें उसकी सबसे ज़्यादा मुआवनत बुशरा बीबी ने की, खाबर मानेका ने की। तो दरअसल ये अच्छा, अब मैं इसकी बात मैं कर क्यों रहा हूँ, मैं इसकी तरफ आता हूँ, लेकिन पहले बिलाल विर्क वाली बात देखिए। होता यह कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है साहिर है। उसका कार एक्सीडेंट हो गया, उसने पोस्ट लगा दी है कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, ये मेरी तस्वीर है, मैं दुआए खैर की उसने अपील कर दी है। अब आप उसको ये बता कर कि ये पुलिस ने तशद्दुद किया, देखिए, और प्रोपेगेंडा झूठा फेक किए चले जा रहे हैं। अब इससे होता क्या है? इसका नतीजा ये निकलता है कि जो तो जुनूनी वो एक आम शऊर चाहने वाला, मानने वाला है, वो तो एक अपने जुनून में उसको भी मान लेगा और वो कुछ भी मान लेगा, और वो तो कुछ भी मानने को तैयार है क्योंकि वो जुनून में होशो हवास से उसका ताल्लुक अब नहीं ज़्यादा रह गया। लेकिन जो दूसरा जितना भी संजीदा तबका है, वो एक आम आदमी हो, एवरीडे पीपल जो कि सपोर्टर है होगा पीटीआई का, वो यानी एक हद तक तो झूठे प्रोपेगेंडे में वो यानी साथ देगा, लेकिन एक हद से ज़्यादा वो नहीं जाएगा। उसका ज़मीर उसको रोकेगा, उसकी अकल उसको रोकेगी। अगर उसकी अपने ख़ानदान अहले खाना में कोई इज़्ज़त है, उसको ख्याल होगा, तो वो उस तरह झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने से पहले वो खुद को रोकेगा, क्योंकि इस तरह वो अपनी औलाद, अपने अहले खाना, अपने हमसायों में हर जगह वो अपनी इज़्ज़त खो देगा कि ये आदमी झूठ बोलता है, झूठा प्रोपेगेंडा करता है। किसी भी संजीदा आदमी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो झूठा प्रोपेगेंडा मुस्तकिल किए जाए। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा करने वाली कीबोर्ड वॉरियर्स जो पीटीआई के हैं, वो अपने ही सपोर्ट बेस को कमज़ोर करते हैं, वीक करते हैं झूठा प्रोपेगेंडा करके। ये पहला नुकसान है। दूसरा ये है कि जब आप सरकारी अफसरान या पुलिस या इदारे, उनके अफसरों के नाम लेकर और इदारों के नाम लेकर झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दें, जैसा कि बिलाल विर्क पे अभी इन्होंने किया हुआ है, तो इससे होता यह है कि इदारों के अंदर, इंतजामिया के अंदर जो आपकी सपोर्ट बेस एक बहरहाल मौजूद होती है, वो कोई सोसाइटी से अलग तो नहीं होते, तो उनके यहाँ जो एक सपोर्ट बेस होती है आप उसको भी कमज़ोर कर देते हैं। क्योंकि पुलिस के अंदर अगर कोई सपोर्ट बेस पीटीआई की है, जब वो संजीदा लेवल पे, मैं नीचे की बात नहीं कर रहा, डिसीजन पॉलिसी मेकिंग ऊपर के जो लेवल है, वहाँ पे जब वो पुलिस के अफसरान ये देखेंगे कि यार ये तो पूरे यानी ये झूठे प्रोपेगेंडे में पूरे यानी पुलिस को उन्होंने रगड़ दिया, सफ़ेद झूठ बोल दिया, तो इस तरह की जो सपोर्ट बेस होती है उनके ऊपर अपने पीयर्स का, अपने कोलीग्स का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। यानी जब वो बैठते हैं गपशप लगाने के लिए, वैसे समाजी महफिलों में मिलते हैं, तो पीटीआई का सपोर्ट बेस जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठा हुआ है, सारा का सारा ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट बेस तो नहीं है ना, ज़्यादातर तो वो है जो सपोर्ट नहीं करते पीटीआई को। तो वो जो सपोर्ट बेस है वो मुश्किल में आ जाता है। इस फेक प्रोपेगेंडे की वजह से उनको अपनी आर्गूमेंट्स या अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाती है, तो उनको फिर खामोशी से पीछे हटना पड़ता है। ये है झूठे प्रोपेगेंडे का दूसरा नुकसान। अब आ जाइए आगे। जैसे मैंने गुजारिश की कि 10 साल मनसूबा था, कोई शक ही नहीं है इसमें। अब एक चीज़ होती है कि गलतियाँ सबसे होती हैं। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो, इन दोनों ने मीसाके जमहूरियत जब साइन किया, वो एतराफ़ था कि हमसे गलतियाँ हुई। यानी कि नवाज शरीफ हों या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों अपनी ज़िंदगी में, इन्होंने जब वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में साइन किया था, तो उसको अगर निकाल के आप गूगल करके आज भी पढ़ लें, तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि क्या वो रीज़न्स हैं कि आप एक संजीदा पार्टी, वो नून लीग हो या बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी में पीपल्स पार्टी किसी हद तक थी, कि आप उनके साथ उम्मीद बांध सकते हैं, आप उनकी करेक्शन की एक होप रख सकते हैं, आप ये
यानी आप यूं कहिए कि होशमंदी में रहकर आप इस बात का ये नतीजा निकाल सकते हैं कि देखिए एक आदमी जो खता का पुतला है, एक पार्टी, एक कायद, एक लीडर जो खताओं का पुतला है, जब उनसे खता होती है तो वो अवाम के सामने आके माफ़ी मांगते हैं, तस्लीम करते हैं और आइंदा ऐसा ना करें इसका वो अहद भी करते हैं। अच्छा, लेकिन दूसरी जानिब एक ऐसी लीडरशिप है पीटीआई की जो अपनी किसी भी गलती को वो कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं। वो तो कहते हैं कि हम ठीक हैं। ये जो है ना गलती पर इसरार, ये तबाह करता है। इसलिए नून लीग और ये जितनी बाकी पार्टीज हैं इनको मजीद खत लिखने चाहिए खाबर मानेका को, बुशरा बीबी को और इमरान खान को। बिल्कुल ठीक है, यही करो ये तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ये बिल्कुल ठीक रास्ता है, इसी पर चलो। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सा वो, देखें दर्जनों आदमी के दोस्त होते हैं, मिलने वाले होते हैं और संजीदा भी, यानी कि उनमें जो लोग हैं जो पीटीआई का सपोर्ट बस कभी रहे थे आज भी हैं, वो खामोश हो जाते हैं। यानी उनसे जब संजीदा आप बात करते हैं कि ये बताइए कि क्या आप इस फैसले का दिफा करते हैं कि इमरान खान ने जिस तरह से बुशरा बीबी से शादी की और जो गलाजत बाद में बाहर आई और प्रैक्टिकली उसने अपनी पार्टी और हुकूमत को बुशरा बीबी के हवाले कर दिया, क्या इस बात की आप यानी क्या इस सपोर्ट करते हैं इस एक्शन को? चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं होता। फिर आप उनसे ये पूछिए कि ये जो तोशा खाना वाली घड़ियां बेचना ये इमरान खान ने किया है या बुशरा ने किया? ये सोच कि एक सऊदी वहां से एक घड़ी आई है कीमती, इसको बेच दो और पैसे डकार लो, ये किसकी सोच है? ये इमरान खान की है, ये बुशरा पीछे खड़ी हुई है? क्या इमरान खान इस बात को मानता है कि बुशरा से शादी उसकी या अपनी पार्टी और हुकूमत को बुशरा के हवाले कर देना? सबसे बड़ी नाअहली और सबसे बड़ी करप्शन और सबसे बड़े स्कैंडल कहां से आ रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए ना, कहां से आ रहे हैं? सबसे खतरनाक गलीज गवाहियां कहां से आ रही हैं? सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किन लोगों ने किया था? इमरान खान के इस इंतखाब ने किया था ना। ये उस्मान बुज़दार, ये फराग होगी, इसके पीछे कौन खड़ा है? बुशरा बीबी, इसके पीछे कौन खड़ा है? तो ये इमरान खान की ने क्या अपनी पार्टी के लीडर्स से मशवरा करके ये फैसला किया था बुशरा बीबी के हवाले? पूरी पार्टी, शादी तुम्हारा हक था करते, पार्टी को उसके हवाले कर देना ये तुम्हारा हक नहीं था, ये तुम्हारी पार्टी के लोगों का हक था। उनसे पूछा? पंजाब की हुकूमत तुमने उठा के बुशरा बीबी, ये जंतर मंतर, ये तावीज, ये गंडे, इस वजह से तुमने एक नाहल तरीन आदमी को पंजाब पर मुसल्लत कर दिया, उस्मान बुज़दार जिसका नाम है। करप्शन की नई दास्तानें रकम हो गई। क्या पीटीआई के वोटर ने तुम्हें इसलिए वोट दिया था? तो बाकी तो छोड़ दें कि इमरान खान ने मुल्क के साथ, इसने अपनी पार्टी के साथ क्या किया है, इसने अपनी पार्टी की लीडरशिप के साथ क्या किया है, इसने अपने वोटर को कितना बड़ा धोखा दिया तब्दीली के नाम पे। अब आप मुझे बताइए, इमरान खान ने खुद अगर बनाई तो निमल यूनिवर्सिटी बनाई। बुशरा जब इसकी जिंदगी में आई तो उसने क्या बनाया? अलकादर यूनिवर्सिटी, रूहानी यूनिवर्सिटी, रूहानियात की यूनिवर्सिटियां होती हैं। तो क्या इमरान खान से जो लोग तवक्को रखते हैं कि वो बेहतर हो जाएगा जिंदगी में, कभी सियासत ज़ाहिर है मुमकिनात का ही खेल है, लेकिन जिस रास्ते पे वो चल रहा है, जिस रास्ते पे वो चला है, क्या एक दफा भी उसने कोई इकरार किया है कि हाँ उससे ये गलती हुई थी? उसने अपनी पार्टी को गैर मुंतखब जादूगरों के हवाले कर दिया अपने जाती लालच में। उसने पंजाब की हुकूमत को गैर मुंतखब जादूगरों के हवाले, करप्ट तरीन फैमिली के हवाले कर दिया। क्या उसने कुछ शर्मिंदगी इस पर कोई इजहार भी किया है गलती का? ये जो लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट से हुई है किस वजह से हुई है? ये फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जितने भी और भी दोस्त हैं पीटीआई के, मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे आप ये बता दीजिए कि क्या जनरल आसिम मुनीर की और इमरान खान की गुजाती दुश्मनी थी? तो सिस्टम तो बड़े प्यार मोहब्बत से पाल पोस के लाया था इमरान खान को। तो जनरल आसिम मुनीर का गुनाह क्या था? वो आईएसआई चीफ थे, ऑनरेबल मैन। बहुत कम इतनी हिम्मत होती है आईएसआई चीफ की कि वो वज़ीर आज़म को जाके, और जनरल बाजवा से डिस्कस किया उन्होंने पहले। जनरल बाजवा ने कहा कि तुम जाके खुद, आप जाके खुद बात कर ले। तो इमरान खान जैसे वज़ीर आज़म के सामने यासिम मुनीर खड़ा हुआ है और खड़ा होकर ये कहा है कि आपके ये ख़ानदान है, ये करप्शन की शिकायतें आ रही हैं। अगर इस शख्स में कोई अकल होती, अगर इस शख्स में कोई यानी अपने ही दावों का कोई मान होता, तो ये जनरल आसिम मुनीर को शाबाश देता, तारीफ करता, ओन करता उसे, और इस माने का ख़ानदान को फिक्स करता, बेहतरी की तरफ चलता। लेकिन उसने क्या किया? उसने जादू, जंतर मंतर और बुशरा के लिए जहां उसने अपनी पार्टी कुर्बान कर दी, उसने पूरी पंजाब की हुकूमत कुर्बान कर दी, उसने अपनी तरफ से जनरल आसिम मुनीर की ऑनेस्टी को भी कुर्बान कर दिया, फटा डाल के बैठ गया। फिर नया आईएसआई चीफ पर फटा डाल के बैठ गया। कौन करवा रहा था ये सारे काम उससे? अपने आप से पूछें। अगर आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं तो अपने आप से ये ऑनेस्ट सवाल है, पूछें। इमरान खान को बर्बाद करने में उसके अपना इंतखाब है। क्या वो अपने किसी इंतखाब पर शर्मिंदा है? क्या वो अपने तकब्बुर पे शर्मिंदा है? अगर वो खुद को एक मकबूल सियासी जमात का सरबराह कहता है, क्या उसका फर्ज नहीं है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की क़यादत से अपील करे और उनसे मदद मांगे? कहे कि आइए बैठते हैं, चलो माजी में जो हुआ सो हुआ, अब नहीं बैठ सकते, मैं आगे का इरादा जाहिर करता हूं कि मैं आपके साथ बैठकर
पाकिस्तान में सिविलियन हुक्मरानी और आइन की हुक्मरानी पर बैठकर जिद्दोजहद करने के लिए मैं तैयार हूँ। आइए बैठकर बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं। क्या उसने कोई दावत अभी ऐसी दे दी? जवाब है नहीं। तो व्लॉग मैं कंक्लूड इस बात पे करता हूं कि ना तो उसने अपनी किसी गलती को तस्लीम किया है, वो गलतियां जो हिमालय जितनी बड़ी गलतियां हैं, यानी एक पूरे 10 साल सेटअप को उसने निकाल के 3-3.25 साल के अंदर वाइंड अप करा के वो फेंका, और ऐसा फेंका कि वापसी का रास्ते को नहीं छोड़ा। तो वो जो हिमालय जैसी गलतियां हैं, जिसमें मैंने चंद का जिक्र कर दिया है कि बुशरा बीबी और उसके खानदान का इंतखाब, जिस तरह से शादी की गई, वो जाती मामला था बिल्कुल, लेकिन उस जाती मामले को कौमी मसला किसने बनाया, सियासी मसला किसने बनाया? इमरान खान ने खुद बनाया। जब उसने पार्टी प्रैक्टिकली बुशरा बीबी के हवाले कर दी, उसकी औलाद के हवाले कर दी, खावर मानेका की गुंडागर्दी, ये सब गवाह हैं उसकी गुंडागर्दी के। पंजाब हुकूमत, ये हैं बड़े ब्लंडर्स। किसी एक पर उसको शर्म नहीं है, किसी एक पर वो गलती मानता ही नहीं है। सियासी जमातों के साथ उसका तकब्बुर, उसकी फिरौनियत, वो आज भी उसी जगह खड़ा है। तो जब आपकी बेहतरी के रास्ते ही सारे बंद हैं, आप तो तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि PMLN हो, मौलाना फजलुर रहमान हो या पीपल्स पार्टी हो, इनको शुक्रिया के खत लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए? कभी अगर हमारे यहाँ हिस्से लताफत सियासत में वापस आ गई तो शायद हम ये देखें कि कोई छेड़छाड़ ही सही, शायद इनके मीडिया सेल का कोई ओहदेदार अपनी ज़ाती हैसियत में ही आपको इमरान खान का और PTI का और बुशरा का और खावर मानेका का शुक्रिया अदा करता दिखाई दे कि यह आपकी ज़िद या आपकी जहालत या आपकी साजिशें या आपका घटियापन था जिसकी वजह से हमारी वापसी के रास्ते बिल्कुल आपने साफ कर दिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके तमाम हमसायों को दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।